हमारे पास मरने के अलावा वो और कुछ नहीं बचा हुआ है। आपने लाठी तो मार ही दिया सर, जब लाठी लगी तो लगा कि लगा कि बचेंगे नहीं, क्योंकि इतना भीड़ था, छात्र की संख्या आज इतनी थी और गर्मी में, और इतनी गर्मी में कि जैसे ही हम गिरे तो हमको लगा कि कुछ लोग आ जाएंगे या शरीर पर चढ़ जाएंगे। मतलब लाठी लगा तो लगा कि अब नहीं बचेंगे, चूंकि भीड़ इतना था। हम भी निशांत कुमार होते, हम भी दीपक प्रकाश होते, हम भी शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी होते, और हम भी संतोष माझी होते तो हम पर लाठियां नहीं चलाई जाती। अच्छा। हम भी कहीं ना कहीं मंत्रालय में बैठे रहते और सेट रहते। हाँ। लेकिन चूंकि हम गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, इसलिए भेड़ बकरियों की तरह बार बार पीटे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, टीआरई को लेकर के लगातार छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लाठियां इनके कंधे पर जरूर परस जा रही हैं। जब भी टीआरई की मांग को लेकर के छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, इनको भेड़ बकरी की तरह पीटा जा रहा है, और आज भी वही हुआ है। अभी हमारे साथ जो अमन है, इनके सर पे जो पट्टी आप लोग देख रहे हैं, प्रशासन की लाठी के वजह से ये पट्टी आज इनके सर पर लगी हुई है। बहुत सारे प्रोटेस्ट में इनको देखे होंगे और छात्रों के हर मुद्दा को उठाते हुए नजर आते हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसे हुआ, क्या कुछ आज पूरा हाई वोल्टेज जो ड्रामा देखने को मिला छात्र और पुलिस के बीच में पूरे दिन भर, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या हुआ है आज आपके साथ? देखिए, जैसा कि आपको पता है, सन 2024 से ही टीआरई 4 को लेकर के वैकेंसी का आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ। ये वैकेंसी 2 सालों से दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये वैकेंसी जो है 2 मुख्यमंत्री, 2 शिक्षा मंत्री से गुजर के यहाँ तक पहुंची है। लेकिन छात्रों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है। यानी 2 मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया है, इस्तीफा पत्र हो गया है, लेकिन छात्रों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले ये बताइए, ये क्यों बांधे हैं आज आप? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने सरकार से पहले से ये सूचित था, सरकार को, पुलिस विभाग को, कि हम लोग 8 मई को बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी आयोग के पास जाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग कहती है कि हमने अधियाचना जो है आयोग को सौंप दिया है। अब आयोग का काम है वो देखे कि कब वैकेंसी निकालेगी। तो हम लोग बीपीएससी आयोग जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जब हम लोग जेपी गोलंबर पहुंचे गांधी मैदान, तो वहां पर बैरिकेटिंग लगी हुई थी। हम लोग शांति प्रदर्शन, हम लोग कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए। ना तो अल्टीमेटम दिया गया, ना तो अनाउंसमेंट किया गया, और 3 स्टार डीएसपी अरविंद सिंह के द्वारा लाठी चलाई गई, महिलाओं पर लाठी चलाई गई। और जब मैंने ऐसे करने की बात की कि सर ऐसे मत कीजिए आप लोग, रोका, वो वीडियो फुटेज में ऑलरेडी है, उन्होंने लाठी लेकर के उठाया और पट से इस पे मार दिया। यहाँ पे 2 से 4 टाके लगे हुए हैं। डीएसपी साहब आप पर मारे हैं लाठी? जी बिल्कुल, अरविंद सिंह जी ने मारा है। अच्छा। वो फुटेज में भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि लाठी कहाँ चला था? जेपी गोलंबर पे ही चला? जेपी गोलंबर पे ही, हल्का जस्ट पीछे जेपी गोलंबर पे ही चला। तो आप लोग कुछ उकसा रहे थे प्रशासन को, या क्या हुआ कि लाठी चलाना पड़ा? क्योंकि बहुत देर तक, शाम तक छात्र थे, लेकिन पुलिस कह रही थी कि लाठी नहीं चलाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लाठी चलाने लगी? सर मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप नहीं पूरे चीज को देख पाए। जाते ही लाठी चार्ज हो गई। अच्छा। जाते ही विदिन 5 मिनट में लाठी चार्ज कर दी गई। अच्छा। ना तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि किससे मिलना है, या हम लोगों से ना कुछ पूछा, और लाठी चलाने लगी वो। अच्छा। पहले क्या होता है कि आप बात करते हैं, डेलीगेशन जाता है, बात क्या है वो समझते हैं, कि आप लाठी चलाने लगते हैं। बिहार के छात्र आपको भेड़ बकरी लगते हैं क्या? हम इतना कहना चाहते हैं कि हम भी निशांत कुमार होते, हम भी दीपक प्रकाश होते, हम भी शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी होते, और हम भी संतोष माझी होते तो हम पर लाठियां नहीं चलाई जाती। अच्छा। हम भी कहीं ना कहीं मंत्रालय में बैठे रहते और सेट रहते। लेकिन चूंकि हम गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, इसलिए भेड़ बकरियों की तरह बार बार पीटे जाते हैं। लेकिन इस बार छात्र मानने वाला नहीं है सर। ये आप जो रक्त देख रहे हैं ना, इस रक्त का एक एक कतरा जो है बिहार में इनकलाबी सैलाब लाएगा। अच्छा अमन, दुख नहीं होता है जब आप लोग जाते हैं? अंजाम भी आप लोग को पता होता है कि जाएंगे तो फिर पिटाएंगे। जब भी सड़क पर छात्र उतरा है, लाठी खाया है छात्र, डर नहीं लगता है? बार बार जाना, पिटाना, एक ही चीज़, और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलना। जब जाते हैं आश्वासन नहीं मिलता है। बहुत दर्द होता होगा, इतने दिन से तैयारी करो, नोटिफिकेशन के लिए सड़क पर जाओ, नोटिफिकेशन के बदले लाठी मिल जाए, कितना दर्द होता है आप लोगों को? एक बात समझिएगा, आप कहते हैं कि दर्द नहीं होता है, आपकी बात सुन करके नहीं आंख में आंसू आ रहे हैं। आंख में आंसू सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उस दर्द को समझिए, जो दर्द 2 सालों से, ये पहली बार लाठी चार्ज नहीं है, ये 10वां या 11वां बार या 15वां बार जो है लाठी चार्ज हो रहा है। लेकिन हम लोग करें भी क्या?
वर्तमान सरकार भी लाठियों से संरक्षित हो रही है और पूर्व की सरकार भी लाठियों से संरक्षित हो रही थी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है रवि रंजन भाई कि आप इतना ज़रूर समझिए, क्या हम निशांत कुमार होते तो लाठी चलता, या क्या हम कोई विधायक के पुत्र होते तो लाठी चलता? नहीं, क्योंकि उनको नौकरी से मतलब नहीं है। अरे साहब, हम वही मांग रहे हैं जिसका आपने वादा किया था, हम कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सबको मंत्रालय मिल गए, 2-2 मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, लेकिन क्या हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता है? सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही तो मांग रहे हैं हम लोग, और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। माँ बाप आशा लगाए हुए हैं कि बेटा जो है नौकरी करेगा। अच्छा अमन, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, जब लाठी चलती है इस तरीके से आप लोग बैंडेज वगैरह होता है, पहले भी बीपीएससी आंदोलन 17वीं में भी आपको बहुत पीटा गया था, माँ बाप बोलते नहीं है कि क्यों लाठी इतना खा रहे हो, या तो छोड़ ही दो पढ़ाई, नहीं तो किसी अन्य चीज़ की तैयारी करो, ये भी बोलते होंगे ये लोग? माँ बाप से कैसे देखते हैं? जैसे अभी आपको चोट लगा है, माँ बाप से नज़रें मिला पाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि 6 महीना पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। बहुत बुरी स्थिति थी, और आज जब मेरे ब्रदर न्यूज़ देखा तो मेरा फ़ोन तो था, मेरे फ्रेंड अनुज को जब फ़ोन किए तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, भावुक थी वो। लेकिन वो सवाल था उनके लहज़ों में कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हम शौक से सड़कों पे नहीं उतरते हैं सर। हमें नहीं है कि हम रोज़ रोज़ लाठी खाएं, मार खाएं, नहीं। पिछले बार भी जैसे आप 17वीं बीपीएससी का जिक्र किए, जेल में भेजा गया मुझे 11 दिन के लिए। क्या कर रहे थे हम? एक जांच की मांग कर रहे थे, नहीं हुई, उसकी बात छोड़ दीजिए। टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए हम जैसे हज़ारों छात्र, 10 लाख छात्र, 10 से 13-14 लाख छात्र जो है वो चाहते हैं कि वैकेंसी आए आए आए। और जब हम नेतृत्व के लिए जब सड़क पर आवाज़ उठाते तो हमसे उनकी कुछ उम्मीदें हैं, उनके माँ बाप भी कुछ उम्मीदें लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये देख सकते हैं पूरे शर्ट पे ब्लड है, कुछ और चीज़ नहीं, पूरा शर्ट लाल हो चुका है। माथे पर इतने जोर से पीटा गया है कि ब्लड कितना निकला है आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में। आंखों में आंसू है, लेकिन ये आंसू समझ सकते हैं जब पुलिस के तरफ से लाठी बरसाई जाती है, बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाता है, ऊपर से ये अब हंगामा हो रहा है, बातें चल रही हैं कि बीपीएससी टीआरई में पीटी और मेंस दोनों चीज़ें होंगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी के तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली जाएंगी उसमें पीटी और मेंस होगा, तो उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? सर, हमें पीटी और मेंस देने में कोई गुरेज नहीं है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। हम अपना योग्यता सिद्ध तभी कर देते हैं जब हम बीएड के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं। हाँ। सर, बीएड अच्छा, के लिए पीटी मेंस के लिए आप लोगों ने ही आवाज उठाया था, या कैसे मेंस की बात आ कह रहा हूँ सर कि बीएड पहले हम बीएड के लिए एंट्रेंस देते हैं, फिर बीएड में एडमिशन लेते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, फिर उसको पास करते हैं, फिर एस्टेट देते हैं, सीटेट देते हैं, और तब जाकर पुनः हम बीपीएससी का एग्जाम देते हैं। एक शिक्षक बनने के लिए इतना पैमाना, इतने परीक्षाओं से गुजर करके हम चल के आते हैं, तब शिक्षक बनते हैं। और अब आप कह रहे हैं पीटी और मेंस, और तर्क क्या दे रहे हैं? पीटी और मेंस हम लेंगे तो जो धांधली सेटिंग है, जो पेपर लिखे है, वो रुक जाएगा। बहुत सुंदर कहावत है सर कि जिंदगी भर धूल चेहरे पर जमा रहा और हम आईना साफ करते रह गए। तो आज बीपीएससी आयोग यही कर रही है। जब टीआरई 1 हुआ एक एग्ज़ाम, टीआरई 2 हुआ 1 एग्ज़ाम, टीआरई 3 हुआ 1 एग्ज़ाम, तो आप कैसे 2 एग्ज़ाम ले सकते हैं? समानता का अधिकार कहता है आर्टिकल 14 और 15 का जो है वो कहता है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम संविधान के पढ़ने वाले छात्र हैं। 3 एक ही चीज़ को, एक ही परीक्षा का एग्ज़ाम लिए 3 बार, तो उसका पैटर्न एक था। अब सेम परीक्षा लेंगे, उसका पैटर्न आप चेंज कर देंगे। सर, ऐसा नहीं हो सकता है, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ सर कि ये समझते होंगे कि हम चुप हो जाएंगे इनके लाठियों के डर से, तो 11 तारीख से हम लोग पुनः गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जा रहे हैं फिर से पुनः। और हम कह देना चाहते हैं वर्तमान सरकार से हाथ जोड़ करके कि साहब, अब छात्रों के बीच और आपके बीच आर पार की युद्ध छिड़ गई हुई है। हमारे पास मरने के अलावा वो और कुछ नहीं बचा हुआ है। आपने लाठी तो मार ही दिया सर, जब लाठी लगी तो लगा कि लगा कि बचेंगे नहीं, क्योंकि इतना भीड़ था, छात्र की संख्या आज इतनी थी, और गर्मी में, और इतनी गर्मी में कि जैसे ही हम गिरे तो हमको लगा कि कुछ लोग आ जाएंगे या शरीर पर चढ़ जाएंगे। मतलब लाठी लगा तो लगा कि अब नहीं बचेंगे, चूंकि भीड़ इतना था। मेरे साथी अनुज के शरीर पे 3-4 लोग चढ़ गए, वो पकड़ने की कोशिश किया, वो गिर गए। तो मैं बस इतना कहता हूँ कि अब
अगर इनको छात्रों की शहादत चाहिए तो हम शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। 11 तारीख से बिहार के तमाम टीआरई 4 के छात्र गर्दनी बाग पहुंचे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर गर्दनी बाग बैठने जा रहे हैं। चलिए, बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ अमन थे, और हमेशा से छात्र हित में कोई भी मुद्दा आए आप इनको फ्रंट पे देखते हुए नजर आते होंगे। और सबसे बड़ी बात कि नोटिफिकेशन तो आज भी नहीं मिला, लेकिन लाठियों ने क्या किया है ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और ये किसी एक छात्र के साथ नहीं है, एक छात्र का पैर भी टूटा है, बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों पर लाठियाँ बरसी हैं, गांव के कोने कोने से छात्र आए थे, संख्या भी आज बहुत अच्छी थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिला तो वही लाठियाँ मिली। बस एक अपील, जितने भी बिहार के छात्र नेता हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, अगर आप वाकई में छात्रों को हित ऐसी है तो सब एक साथ आ जाइए, सब एक साथ आ जाइए। आपका व्यक्तिगत क्या मतभेद है ना हम जानना चाहते हैं, ना छात्रों को इसमें इंटरेस्ट है। छात्र हितों में आप लोग से अनुरोध है, हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर वाकई में आप छात्र हित चाहते हैं तो एक हो जाइए और आइए मिल करके सब भाई कंधे से कंधे मिला करके ये प्रण लेते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तब तक गर्दनी भाग से घर वापसी नहीं होगी। 11 तारीख को सब लोग आइए। और तमाम शिक्षकों से अनुरोध कहते हैं कि सर अब छात्रों के लिए आप जगिए और अपने शिक्षण संस्थान बंद कीजिए, और जब तक हम लोग बैठे रहे तब तक ये प्रण लीजिए कि छात्रों के साथ आप रहेंगे। बाकी अगर आप भी आज पूरा आंदोलन देखे हैं, बाकी अमन भाई के बातों को सुने हैं, तो इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।